बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, होशबाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की केमिस्ट्री के बारे में। इसका 4th चैप्टर स्टोइचियोमेट्री वो हमने स्टार्ट किया था। उसका ये टॉपिक है 4.7 मोल और मोलर मास। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एवोगाड्रो नंबर्स, जो कि हमने कल उसका टॉपिक कंप्लीट किया था। सो आज हम उससे अगला पढ़ेंगे मोल और मोलर मास। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहना है चूँकि इल्म कीमिया में एवोगैड्रोस नंबर की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसीलिए किसी एलिमेंट या कंपाउंड की वो मिकदार जिसमें n ज़रात हों मोलर मास कहा जाता है। मोल एक दर्जन या एक ग्रास की तरह का नंबर है। जिस तरह हम ये कहते हैं कि एक दर्जन माल्टों में 12 माल्टे होते हैं, एक दर्जन माल्टों में 12 माल्टे होते हैं, इसी तरह किसी शय के एक मोल में 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, जो कि एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं। ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये मोल की डेफिनेशन है और थोड़ी उसके आगे आपने ये थोड़ा डिफाइन करके थोड़ा डिटेल से इसको बताना है। वो कहते हैं कि जो एवोगैड्रो नंबर है ना, इनमें कीमिया में ना इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर्स की इनमें कीमिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। वो कहते हैं किसी एलिमेंट या कंपाउंड की वो मिकदार जिसमें एन ए ज़रात, एन ए का मतलब होता है कि 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ठीक है, वो होते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह हम ये कहते हैं कि एक दर्जन में 12 माल्टे होते हैं, वो कहते हैं इसी तरह किसी शय के एक मोल में 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं। ठीक है, आगे वो कहते हैं जब मोल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो ज़रूरी है कि इस शय में मौजूद छोटे से छोटे पार्टिकल्स की वजाहत की जाए। दस हज़ार से आपको ये समझने में मदद मिलेगी। वो कहते हैं कि जब हम मोल का लफ्ज़ यूज़ करें ना, मोल का, तो ये ज़रूरी है, इस बात को ज़रूरी समझा जाए कि इसमें छोटे से छोटे पार्टिकल्स जैसा कि एटम, मॉलिक्यूल्स या ऐसे छोटे पार्टिकल्स है ना, तो इनकी वजाहत की जाए। आगे उन्होंने हमें कुछ एग्जांपल्स दी हैं। वो कहते हैं कि एक मोल कार्बन में 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम होते हैं और इसका मास 12 ग्राम है। एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स O2 में 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसका मास 32 ग्राम है। एक मोल सोडियम क्लोराइड में 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होते हैं, उसका मास 58.5 ग्राम होता है। ठीक है, कार्बन का उन्होंने बताया है जिसका मास है 12 ग्राम। ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम। ऑक्सीजन के एक मोल में 32 ग्राम है, वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का मास है 16 और 16 दो बार 32। ठीक है, अगर सोडियम क्लोराइड है उसका मास है जी, उसके एक मोल में है जी 58.5 ग्राम है। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट्स इसलिए हैं क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए इनके जो पार्टिकल्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इनके फार्मूला यूनिट्स होते हैं। ठीक है, आगे 58.5 ग्राम इसलिए आया क्योंकि जो सोडियम है, सोडियम का मास है जी 23, और जो क्लोराइड सॉरी, उसका मास है 35.5 ग्राम। ठीक है, या 35.5, या ये आपने याद रखना है। हाँ जी, वो कहते हैं इसमें, इस पैराग्राफ में उन्होंने, इस एग्जाम्पल में उन्होंने हमें ये बताया है कि किसी भी शय के एक मोल होगा तो उसमें एवोगैड्रो नंबर जितने ही पार्टिकल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन के एक मोल में ना 12 ग्राम है, ऑक्सीजन के एक मोल में 32 ग्राम है, सोडियम क्लोराइड के एक मोल में 58.5 ग्राम है। तो वो कहते हैं किसी शय के एक मोल में, किसी शय का अगर एक मोल होगा, एक मोल है, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर जितने ही पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल्स है, चाहे अगर वो एटम है तो एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर फार्मूला यूनिट्स है तो फार्मूला यूनिट्स होंगे। ठीक है, ये उन्होंने हमें बताया। आगे वो कहते हैं किसी शय के एक मोल का मास, जैसे कि कार्बन के एक मोल में 12 ग्राम है। ठीक है, तो हम वो कहते हैं किसी शय के एक मोल का मास इसका मोलर मास कहलाता है। ये मोलर मास की डेफिनेशन आपने करनी है। तो किसी शय के एक मोल का मास मतलब है, जैसे कार्बन के एक मोल में 12 ग्राम है, ये इनका मास है, तो उसे मोलर मास कहते हैं। अगर नीचे जिन्होंने हमें बताया है, इसी तरह हाइड्रोजन एटम का मोलर मास इसके एक मोल का मास यानी 1.008 ग्राम होगा, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का मोलर मास 2.016 ग्राम होगा। अब हाइड्रोजन एटम का मोलर मास 1.088 है, 1.008 है, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, इसका मोलर मास दुगना है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है एटम, उसमें सिर्फ एक आता है, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में H2 आता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है ना, तो हाइड्रोजन में दो एटम्स हैं जो मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इस वजह से जो हाइड्रोजन है एटम है, उसका मोल 1.008 होगा, जबकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जिससे दुगना होगा उसका 2.016 होगा।
मोल और मोलर मास की तारीफ के बाद हम ये आर्टिकल में आगे हम बताए जो मसावात हैं। हाँ जी, कार्बन दो कार्बन ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। कार्बन के दो एटम्स, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड का दो मॉलिक्यूल्स। कार्बन के एटम्स के दो मोल्स, ऑक्सीजन का एक मोल और कार्बन ऑक्साइड के दो मोल्स। तो ये कार्बन के दो एटम्स हैं, इन दोनों को हम 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 से इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का एक है ना, तो एक लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हमने 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया है। कार्बन मोनोऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो दो को हमने 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये दो मोल्स, एक मोल और दो मोल्स। तो ऑक्सीजन जो कार्बन है उसका मास है 12 ग्राम, और 12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो कार्बन है ना, तो 12 2 बार 24। ऑक्सीजन का जी है 16, और 16 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 16 को 2 से हम ज़रब देंगे तो 32 आएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड का 56 ग्राम है, ठीक है। ये जो हम पीछे हम पढ़ के आ गए तो उन्होंने इस मसावात को ऐसे उन्होंने हमें थोड़ी डिटेल में उन्होंने हमें बताया, ठीक है। हाँ ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक था मोल और मोलर मास के बारे में। आई होप सो कि जो मैंने आज आप लोगों को इसके बारे में समझाया आप लोगों को समझ आ गई हो, क्योंकि वो कहते हैं कि जो मोल है वो कहते हैं किसी एलिमेंट या कंपाउंड में कि वो मकदार जिसमें एन ए ज़रा, तो एन ए का मतलब 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 हों। तो तो कह किसी शय के एक मोल 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं जो एटम आइंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर उन्होंने मोल का कहा, सॉरी मोलर मास का बोला है, मोलर मास कहते हैं किसी शय के एक मोल का मास मोलर मास कहलाता है। जैसे कि कार्बन का एक मोल में 12 ग्राम है, ऑक्सीजन के एक मोल में 32 ग्राम है, सोडियम क्लोराइड के जो 58.5 ग्राम है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आई होप सो कि जो मैंने आज आप लोगों को समझाया आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। सो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।